क्वेश्चन नंबर 1 है ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, यानी एक आदमी है कोई, उसकी सैलरी जो है 10% इंक्रीज हो गई। इफ़ द न्यू सैलरी इज़ 1,54,000, अगर जो नई सैलरी है 1,54,000 है, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, यानी जो उसको पहले सैलरी मिलती थी वो कितनी थी। तो हमें गिवन नहीं है तो हम मान लेंगे जो उसकी ओरिजिनल सैलरी है, लेट हिज ओरिजिनल सैलरी जो उसकी ओरिजिनल सैलरी है उसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ओरिजिनल सैलरी एक्स हो गई। अब इंक्रीज कितना हुआ है, तो उसकी सैलरी में हो गया 10% इंक्रीज। अब जो इंक्रीज हुआ ये किसका हुआ, 10% ऑफ एक्स। ठीक है, ध्यान दो आप, 10% ऑफ एक्स का मतलब जो पुरानी सैलरी थी उसकी, उसका ही 10% इंक्रीज हुआ है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 10/100 इंटू एक्स, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/10। ठीक है, x/10 इंक्रीज हो गया है। और न्यू सैलरी, तो जो उसकी न्यू सैलरी है या इंक्रीज्ड सैलरी भी लिख सकते हैं आप इसको, वो है 1,54,000। अब आप इसको समझो कि जो न्यू सैलरी होगी वो क्या होगी, ओल्ड सैलरी प्लस इंक्रीज। तो ओल्ड सैलरी कितनी है, एक्स सैलरी थी और इतना और मिला उसको x/10, तभी तो न्यू सैलरी मिलेगी हमें 1,54,000। तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम हमें यहाँ लेना होगा, तो ये हो जाएगा 10, और एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस एक्स, क्योंकि ये 10 होगा तो इसको 1 को 10 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 1,54,000। ठीक है, ये हो जाएगा 11x, और ये जो 10 है इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 154 और 0 0 0, और एक 0 और आ जाएगा क्योंकि ये 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा 1,54,000। ठीक है, एक और 0/11। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 1 जा 11 यहाँ पर, और बचेगा हमारे पास 4, 11 4 जा 44। ठीक है, और ये हमारे पास 0 0 0 और एक और 0, यानी कि उसकी जो सैलरी होगी वो होगी 1,40,000 जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी। तो हम क्या लिखेंगे, सो ओरिजिनल सैलरी, जो ओरिजिनल सैलरी जो हमने एक्स मानी थी वो कितनी है हमारे पास सैलरी, वो हो जाएगी 1,40,000। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे के दिन 845 पीपल जू में पहुँचे, चिड़ियाघर गए। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, और मंडे को केवल 169 गए। व्हाट इज़ द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। मंडे के दिन जो लोगों की संख्या में कमी हुई है वो हमें परसेंट डिक्रीज निकालना है। डिक्रीज निकालेंगे पहले और फिर परसेंट डिक्रीज निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं पीपल वेंट ऑन संडे। तो संडे के दिन जो पीपल गए वो कितने थे हमारे पास संडे के दिन जो लोग चिड़ियाघर देखने गए वो थे 845, और मंडे को इसी प्रकार से हम लिख देंगे, मंडे को जो लोग गए 169 लोग गए थे। ठीक है, अब हमें निकालना है डिक्रीज। सबसे पहले हम निकालेंगे डिक्रीज। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है DECREAS, डिक्रीज हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, 845 में से माइनस कर देंगे 169 को, तभी तो पता चलेगा कि कितने लोग नहीं कम हुए हैं। तो 15 में से 9 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 13 में से 6 हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा, इससे कहे तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 6 लोग जो थे वो वहाँ पर गए थे चिड़ियाघर को देखने के लिए। तो अब हमारे पास परसेंट डिक्रीज, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं परसेंट डिक्रीज। ठीक है, तो परसेंट डिक्रीज का फॉर्मूला होता है डिक्रीज अपॉन जो पहले नंबर था। तो यहाँ पर हम ओल्ड नंबर भी लिख सकते हैं, ओल्ड नंबर इंटू 100। ठीक है, तो ध्यान से देखो डिक्रीज कितना हुआ है 676 अपॉन पहले जो नंबर था वो कितना था 845 और इंटू 100। ठीक है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर हमें
मिल जाएगा। तो 100 से कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। तो 2 से तो ये कैंसिल होगा नहीं, तो 5 से कैंसिल करते हैं। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 0, यानी यहाँ पे हो जाएगा 20, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है और इसके लास्ट में 0 है, तो दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं। तो इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 34। तो 5 6 जा 30 और यहाँ पर 45 होगा, तो 5 9 जा 45। अब ये दोनों किससे कैंसिल होते हैं, ये 13 से होता है। 13 13 जा 169 और ये हो जाएगा 13 5 जा 65 और 2 बचेगा और 26 13 2 जा 26 13 1 जा 13 और 13 4 जा 52, यानी कि हमारे पास कितना बच गया 4 इंटू 20/1, यानी कि 420 जा 80, यानी कितने लोगों की कमी आई, 80% लोग वहाँ पर कम हो गए थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, सॉरी हाँ थर्ड क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 यानी 2400 एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। ठीक है, तो एक शॉपकीपर है 80 आर्टिकल्स खरीदता है और 2400 में, यानी कि हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा CP ऑफ 80 आर्टिकल्स। तो 80 आर्टिकल्स का जो CP है वो हमारे पास है 2400 में उसने उनको ख़रीदा और सेल बेचा उन्हें 16% प्रॉफिट परसेंट, तो यानी कि प्रॉफिट परसेंट उसको हुआ 16% और SP निकालना है हमें। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस निकालना होता है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू CP अपॉन 100। तो ये फार्मूला आपको याद करना है, ये सिंपल सा फार्मूला है। वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 16 और इंटू 2400 अपॉन 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से डबल 0 से डबल 0, ये हो जाएगा 116 इंटू 24। तो इनको आपने मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर आपका आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 116 इंटू 24, तो ये हो जाएगा 4 6 24 का 4 कैरी 2 4 1 4 2 6 4 और 2 6 12 का 2 कैरी 1 2 1 3 और इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 6 और 2 8 4 7 2 7 8 4। ठीक है, इस प्रकार से चेक कर लेते हैं। 4 4 16 6 कैरी 1 4 1 4 और 1, तो चेक करेंगे 4 6 24 का 4 कैरी 2 4 1 4 और 2 6 4 1 4 2 6 12 का 2 कैरी 1 2 1 3 और 2 1 2 ऐड करेंगे तो 4 और 4 6 2 8 4 6 7 2 7 8 4, यानी कि हमारे पास आ गया 2784। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास 80 आर्टिकल का SP। तो हमें निकालना है SP ऑफ वन आर्टिकल। तो वन आर्टिकल का SP कितना होगा, जब एक 80 आर्टिकल का इतना है तो वन आर्टिकल का हो जाएगा 2784 अपॉन 80। तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो इसके लास्ट में 8 और 4 है, 84 जो कि 4 से डिवाइड होता है और ये भी 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 6 24 और 3 बचेगा यानी 38, 4 9 जा 36 और 2 बचेगा यानी कि 4 6 24 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 20। फिर 2 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 और यहाँ पर 1 बचेगा, तो यानी कि 2 8 जा 16 और ये हो जाएगा 10, यानी कि 2 10 जा 20। तो हमारे पास आया 348 अपॉन 10, तो यानी ये हो जाएगा 34.8 अपॉन 34.8, क्योंकि ये यहाँ 10 था तो यहाँ पर पॉइंट, तो एक आर्टिकल पे जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी 34.8। थैंक यू।